इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। बुद्धि का स्वरूप क्या है और बुद्धि कैसे कार्य करती है, इस संबंध में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। इन निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि के सिद्धांत नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। इसे एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। इसमें एक तत्व होता है सामान्य तत्व। इसके अनुसार बुद्धि एक अखंड और अविभाज्य इकाई है। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है द्वितत्व या द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने 1904 में किया। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व या दो कारक बताए हैं। पहला है सामान्य तत्व और दूसरा है विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व यानी जी कारक और विशिष्ट तत्व यानी एस कारक। जो सामान्य तत्व है वो जन्मजात होता है और जो विशिष्ट तत्व होता है वो अर्जित किया जाता है। प्रथम कारक को उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी जी तथा दूसरे कारक को विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफाइड मेंटल एबिलिटी यानी एस कहा है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य योग्यता व्यक्तियों के सभी कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट योग्यता उसे इस कार्य में सहायता करती है जिसके लिए वह होती है। त्रिकारक या त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया है। उन्होंने बुद्धि के जी कारक और एस कारक के साथ एक तीसरा कारक समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर और जोड़ दिया। समूह कारक से उनका तात्पर्य उस कारक से था जो जी और एस कारकों में समान रूप से विद्यमान रहता है। अगला सिद्धांत है बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। थॉर्नडाइक के अनुसार मानव जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। इस आधार पर यह सिद्धांत बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहलाता है। अगला सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इसके अनुसार मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला सिद्धांत है समूह तत्व या समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। इन्होंने अपनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं पुस्तक में इन्होंने बुद्धि के कुल 13 तत्व बताए हैं। इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख तत्व बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि बहुत सी मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो समूह तत्व या समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। पदानुक्रमित सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं बर्ट और बर्नर। इनकी मूल मान्यता यह है कि मानवीय योग्यताएं क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट और बर्नर ने। त्रिविमीय या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने किया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना को एक व्यवस्थित 3 आयाम प्रतिमान 3 डायमेंशनल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। इसे बुद्धि संरचना प्रतिमान कहते हैं। इस प्रतिमान की 3 आयाम है। पहला है विषय वस्तु, दूसरा संक्रियाएं और तीसरा उत्पाद। त्रिचापित बुद्धि सिद्धांत ये दिया है स्टर्नबर्ग ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ये दिया है कैटल ने। विकासात्मक बुद्धि सिद्धांत इसको दिया है जीन पियाजे ने। बुद्धि का कै व खे सिद्धांत इसके प्रतिपादक हैं हैव। बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया था। इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम इन्होंने इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया था। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि के 8 क्षेत्र यानी 8 भाग बताए हैं। बहुबुद्धि के 8 भाग हैं
भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, देशिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। सबसे पहले शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का कार्य है। उदाहरण है इसके खिलाड़ी, नर्तक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा और धावक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाले आदि व्यक्तियों में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ऐसी व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं। अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में उपयोग कर सकते हैं। इसके उदाहरण है दार्शनिक, डिजाइनर, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, प्लानर आदि। भाषागत बुद्धि। ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है अथवा प्रयोग करना भी बखूबी आता है। इसके उदाहरण भाषागत बुद्धि के व्यक्तियों के उदाहरण है कवि, लेखक आदि। अगली है तार्किक गणितीय बुद्धि। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। इसके उदाहरण है मैथमेटिशियन, फाइनेंशियर आदि। देशिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता वाले होते हैं। इनके उदाहरण है विमान चालक, चित्रकार, नाविक आदि। अगला है संगीतकार या संगीतात्मक बुद्धि। इन्हें सुर, लय, ताल का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इसके उदाहरण है संगीतकार, गायक आदि। अगला भाग है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके उदाहरण है वेटनरी डॉक्टर्स, वनस्पतिज्ञ, वातावरण विशेषज्ञ आदि।